दुनिया में मुझे कोई एक शख्स ऐसा बता दो जिसके सर पर तकदीर ने पगड़ी रखी और वो घर से बाहर ही नहीं निकला। वो घर बैठ के ख्वाब देखता रहा और तकदीर ने उसके सर पे ला के पगड़ी रख दी हो। कोई एक शख्स, कोई एक मर्द, कोई एक औरत ऐसा है जिसने सिर्फ ख्वाब देखे हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, इधर से माल आ जाए, इधर से माल आ जाए, मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं। या फिर कोई ऐसा बंदा हो जो हेरा फेरिया करता हो, इधर से दाल गा लिया, इधर से दाल गा लिया, ऐसे बंदे के सर पे तकदीर ने पगड़ी रखी हो। कोई एक शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई एक मर्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तकदीर ऐसे बंदों के सर पर पगड़ी नहीं रखती जो ज़ात के अंदर से कमज़ोर हो। यानी ये जो वजूद है ना, जिसके अंदर इंसान रहता है, ये मिट्टी का बुत, इसके अंदर जो इंसान बसता है, वो इंसान ही अगर कमज़ोर हो तो तकदीर कभी भी आपके सर पर पगड़ी नहीं रखेगी। तकदीर उसी के सर पर पगड़ी रखती है जो ज़ात के मजबूत शख्स होते हैं। ऐसे वजूद जिनके अंदर एक मजबूत, एक ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त और तवाना इंसान रहता है, उसके सर पर तकदीर पगड़ी ला के रखती है। देखो, अल्लाह ताला की ज़ात भी, अगर किसी को तकदीर का सहरा किसी के सर सजाना हो ना, किसी को दुनिया में बड़ा काम किसी से लेना हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी तकदीर में तो लिखा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वैसी क्वालिटीज़ उसको अता करता है, वैसी खूबियां उसको अता करता है। वो खूबियां वो लेकर चलता है, जिंदगी में एफर्ट करता है तो उस मुकाम तक जा पहुंचता है। अल्लाह ताला की ज़ात भी किसी कमज़ोर के ऊपर इतना बड़ा बोझ नहीं डालती। अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर किसी से काम लेना हो ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे बंदे को सिलेक्ट करता है जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हों। लेकिन अगर वो कमज़ोर भी हो तो अल्लाह ताला की ज़ात पहले से वो क्वालिटीज़ अता करेगा, वो खूबियां अता करेगा कि ये बंदा इस काबिल हो कि ये इस वजन को उठा सके। कमज़ोर बंदा कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुआ। तकदीर कभी भी कमज़ोर बंदे के सर पर पगड़ी नहीं रखती। आज की वीडियो में इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। 7 ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे पॉइंट्स, ऐसी खूबियां या ऐसी निशानियां अगर आपकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपसे कोई बड़ा काम लेगी। तकदीर आपके सर पर पगड़ी रखने को तैयार है। देखो, यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। ये 7 पॉइंट डिस्कस करने से पहले ना मैं ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ। वो क्या है कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई जब तकदीर में लिख दिया गया तो फिर सटीक है, अटल है, फिर तो होना ही होना है। जब तकदीर में ये चीज़ लिख दी जाए कि तूने लीड करना है तो मैं लीड करूंगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। याद रखना, तकदीर 2 तरह की होती है। एक तकदीर इलाही और एक तकदीर होती है जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तकदीर इलाही में तुम तब्दीली नहीं कर सकते। तकदीर इलाही क्या है? इस दुनिया में तुम आए, तुम हो, ये तकदीर इलाही है। अल्लाह चाहता तो तुम्हें बनाता ही ना, तुम्हें पैदा ही ना करता, तुम्हारी सोल ही को वो बनाता। हाल में अरवा में सोल्स आई थी ना, अल्लाह ताला के साथ तुम्हारी सोल ही ना बनाता, ना तुम्हारी सोल बनती, ना तुम्हारा वजूद बनता, ना तुम्हारे सोल तुम्हारे वजूद में आती, ना इस ज़मीन पे तुम पैदा होते, तुम्हारा नामो निशान ही ना होता। अल्लाह ताला की ज़ात ने तकदीर इलाही थी ना, वो सोल बनाई सदियों पहले, फिर उस सोल के लिए ये वजूद बनाया, इस वजूद में उस सोल को फूका। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें 2 हाथ दिए, तुम्हें 2 आंखें दी, तुम देख सकते हो, तुम सुन सकते हो। इस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक हाथ से महरूम रखता, तुम्हें हाथ ही ना देता। अल्लाह चाहता तुम्हें आंखें ही ना देता, अंधा पैदा करता। अल्लाह चाहता तुम्हें बहरा पैदा करता, तुम्हें अल्लाह चाहता पागल पैदा करता, अब नॉर्मल पैदा कर देता। ये अल्लाह की मर्जी है, इस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। ये क्या है? ये तकदीर इलाही है। लेकिन तकदीर का दूसरा पहलू क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरी सोल को बनाया, मेरे वजूद को बनाया, मुझे ज़मीन पे भेजा, मुझे 2 हाथ अता कर दिए। ये हाथ अब मुझे अल्लाह ने अता कर दिए। मैं चाहूँ तो इसको बंद करूँ, चाहूँ तो इसको खोलूँ, चाहूँ तो इससे नेकी करूँ, चाहूँ तो इससे बदी करूँ। अपने वजूद को लेके मैं किसी तरफ भी जा सकता हूँ। इसको किसी किस्म का लिबास में पहना सकता हूँ। अपने दिमाग का मैं जिस किस्म का चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे नेकी के रास्ते पे लेके जा सकता हूँ, इसे बदी के रास्ते पे लेके जा सकता हूँ, इससे अच्छे फैसले ले सकता हूँ, इससे बुरे फैसले ले सकता हूँ। तो ये तकदीर इलाही है। अल्लाह ताला की ज़ात ने एक खास पॉइंट पे आके तुम्हें आज़ादी दे दी है। अल्लाह ने तुम्हारे वजूद को तैयार किया तकदीर इलाही के तख्त, उसके बाद बना के तुम्हारे अंदर शऊर डालकर तुम्हें आज़ाद कर दिए। अब तकदीर का जो पहलू है ना, ज़मीन पे आके मुकाम हासिल करना, ये तुम्हारी कंट्रोल में जो तकदीर है ना उसके साथ अटैच है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ना कि जिस चीज़ की बंदा कोशिश करता है उस चीज़ का पूरा हिसाब लगा के उसको सिला अता कर दिया जाता है, और इंसान को वही कुछ मिलता है जिस चीज़ की वो कोशिश करता है। ये कुरान की आयत है। तो कोशिश के साथ अल्लाह ताला की ज़ात ने लिंक किया हुआ तुम्हारी इस तकदीर को। तो तकदीर के वाज़ेह 2 पहलू हैं। इसमें कोई बंदा भी ये एतराज़ नहीं कर सकता भाई कि जब तकदीर में लीड करना लिखा हुआ है तो मैं लीड ही करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो 7 पॉइंट कौन से हैं, 7 निशानियां कौन सी हैं अगर आपकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात तकदीर तुम्हारे सर पर पगड़ी रखेगी। याद रखना, सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबी, जो पगड़ी की ख्वाहिश करे, जी हाँ, जो पगड़ी की ख्वाहिश करे, जिसका इरादा हो, जिसकी सोच हो कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा करूंगा, मुझे लीड करना है, जिसने ये सोचा, जिसने ये करने की कोशिश की, वही इस मुकाम को पहुंचेगा। जिसने ये सोचा ही नहीं, जिसने इस चीज़ की विश नहीं रखी, वो एफर्ट ही नहीं करेगा। जो एफर्ट नहीं करेगा वो पहुंचेगा नहीं। तो पहले ये खूबी कि उसका इरादा होगा कि मुझे ये चाहिए,
सबसे बड़ी और सबसे पहली खूबी। उसके बाद दूसरी देखो, ऐसे जो बंदे हो गए ना, उसकी ह्यूमन ऑब्जर्वेशन इंतहाई स्ट्रांग होगी। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है, ऐसा ही समझ ले कि मिसाल है ना कि 7 कुओं का पानी पिया हुआ इसने, वो बंदे बंदे को जानता होगा। उसकी बैठक पावरफुल लोगों में भी होगी, उसकी बैठक कमजोर लोगों में भी होगी। वो ऐसे लोगों में जाकर बैठेगा जो खुशकपियां लगाने वाले हैं, और ऐसे लोगों में भी जाकर बैठेगा जो बहुत सीरियस मजाज हैं। वो ऐसे लोगों में भी जाकर बैठेगा जो बंदे, मतलब एक माशरे में जिस किस्म की भी सोसाइटी है ना, उन लोगों को अपने साथ अटैच रखेगा, हर किसी से वो गेन करेगा। ऐसा करने से उसकी एक ह्यूमन ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो आपकी निगाहों में देख के, आपकी आंखों में देख के आपकी सोल को जज कर लेता है। वो एक नजर में इंसान को पढ़ जाते हैं कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान फितरत का कैसा है, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, इस इंसान के साथ बिजनेस करना चाहिए, इसके साथ नहीं करना चाहिए, इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इंसान का एक ऑरा एनर्जी होती है ना, उसके अंदर से वाइब्स निकलती हैं। वो इतनी एनर्जीज को फील कर चुका होता है कि आपके वजूद के अंदर से जो एनर्जी निकलती है 1 सेकंड में उसे भाप जाता है। इतना स्ट्रांग उसका ऑरा होता है कि 1 सेकंड नहीं लगता, वो आपकी जात को पड़ जाएगा। नंबर 3, एक बहुत बड़ी निशानी होती है, देखो ऐसे बंदे का वजूद पहाड़ की तरह और दिल मोम की तरह होता है। इससे मुराद क्या होती है कि उसका वजूद इतना, पहाड़ से मुराद ये है कि वो इतनी एफर्ट करने वाला बंदा होगा, मेहनती बंदा होगा, वो एक सॉलिड किस्म का जो है ना अपना फिजिक्स रखने वाला बंदा होगा, लेकिन उसके अंदर हमेशा दिल आईने की तरह साफ होगा। ज़ाहिरी तौर पर वो आपको जितना भी जाबर, सख्त, जालिम नजर आए, ज़ाहिरी तौर पर जितना भी मजबूत, कवि और बहादुर नजर आए, लेकिन उसकी ज़ात का अंदर जो उसका आईना है ना, उसकी सोल है, वो हमेशा पाकीज़ा होगी। उसके अंदर एक आईना मौजूद होगा, वो दिल का मोम और नरम होगा। यानी वो भी तन्हाई में बैठ के अल्लाह से बातें करेगा, वो भी तन्हाई में बैठ के लोगों को याद करेगा, वो भी रोया करेगा, लेकिन अपनी इमोशंस को, अपने जज्बात को वो बखूबी कंट्रोल करना जानते हैं। उनको देख के ऐसा नहीं लगेगा, दिखने में वो लोग पहाड़ होंगे। इंसान ये कह सकता है यार ये बहुत जालिम बंदा है, इसके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है। नहीं, इमोशंस होते हैं, दिल उसका बहुत मोम और नरम होता है। वो भी तन्हाई में बैठ के अल्लाह से बातें करते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करते, वो अपनी कमजोरियां किसी को नहीं दिखाते। तो ये एक बहुत बड़ा साइन ऐसे बंदे में जरूर होता है। चौथा एक बहुत बड़ा साइन ये भी होता है, देखो जिस रास्ते पे एक कमजोर बंदा चले, हर कोई ये सोचेगा यार ये बहुत मुश्किल काम है, ये कोई नहीं कर सकता। ऐसे रास्ते पे लोग चलने से गुरेज करते हैं, यार ये काम बहुत मुश्किल है, इसकी मंजिल बहुत दूर है, इस पे एफर्ट को बहुत करनी पड़ेगी, ये पहाड़ है जिसको सर नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने ये एबिलिटी की होती है, ऐसे लोग ही वो पहाड़ की चोटियां सर करते हैं। कोई भी काम हो वो बंदे डट जाते हैं, वो रास्ते बनाने जानते हैं। उनका दिमाग इतना ज़्यादा बारीक होता है, वो इतना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। वो जब निकल पड़ते हैं तो कुदरत भी उनकी हेल्प करती है, वो रास्ते बनाते 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 अपनी मंजिल तक जा पहुंचते हैं। तो जो चोटियां आम बंदा सोचता भी नहीं है ना, ऐसे बंदे उसी कामों में आपको नजर आएंगे। इम्पॉसिबल किस्म के जो काम होंगे उसको वो हर वक्त अपनाते हुए नजर आएंगे। एज अ चैलेंज को वो लेंगे, चैलेंज देख के वो पीछे नहीं भागेंगे, चैलेंज को वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ वो लड़ेंगे, वो डट जाएंगे, और रास्ते बनाने में वो बहुत माहिर होंगे, क्योंकि लड़ लड़ के इंसान जो है ना वो सब कुछ सीख जाता है। 5वां देखो, ऐसे बंदे हमेशा रात को जागते हैं, अकेले प्लानिंग करते हैं, और बड़े अटल और सटीक किस्म के वो फैसले करते हैं। दुरुस्त फैसले इनका शेवा होता है, वो करना जानते हैं, और जो फैसले दुरुस्त करना जानता है ना, वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है। 6, ऐसे लोग ईमान का पहाड़ होंगे। इंसान के पास कुछ नहीं है सिवाय ईमान के, हर शय मिट्टी है इसी दुनिया में रह जानी है। ईमान टगे टगे पे आजकल बिकते हैं, लोगों के ईमान डोल जाते हैं, छोटी छोटी लालच में लोगों के ईमान डगमगा जाते हैं, लेकिन ऐसा बंदा ईमान का कभी भी कमजोर नहीं होगा। 7वां, ऐसे बंदे के अंदर एक निशानी, बहुत ही बड़ी निशानी, कि उसे कुदरत ने थामा होगा। जिसके सर पर अल्लाह ताला की ज़ात ने पगड़ी रखनी हो ना, जिसके सर पर तकदीर ने पगड़ी रखनी हो, उसको कुदरत वाला हमेशा संभाल के रखता है, उसे मजबूती से थाम के रखता है, क्योंकि उसके साथ उसकी महलूक को जुड़ना होता है। उसने महलूक की खिदमत करनी है, या उसने महलूक के साथ कोई अच्छा सलूक करना है, या अल्लाह ताला की ज़ात ने काम लेना है, तो कुदरत उसके लिए रास्ते बनाती है, उसके लिए असबाब पैदा करती है। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला की ज़ात आगे ले जाती है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाहु खैर।